गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, तो मन हम सब ने बना लिया है पढ़ने का। एज यू नो, लास्ट वीडियो आप सब ने देखी होगी। तो मन हम सब ने बना लिया है। अब वी ऑल वांट टू स्टडी फॉर आवर बोर्ड्स। हमारा मिशन क्या है? बोर्ड्स है। हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी आज से, अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो आज हम बनाएंगे अपना टाइम टेबल। विल डिस्कस द स्ट्रैटेजीज दैट किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे बड़ा माइलस्टोन अभी आपके सामने क्या है? ये नहीं है कि आपको 100 नंबर लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं, 50 लाने हैं, 80 लाने हैं। ये आपका माइलस्टोन नहीं है। अभी आपका माइलस्टोन क्या है? ये है कि तुम्हें अपना सिलेबस कवर करना है और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली टेंशन, कन्फ्यूजन जो बच्चों के माइंड में आती है वो ये होती है, भाई कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े और हिस्ट्री पढ़े। हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, बहन तूने ये वाला सब्जेक्ट कर लिया? अच्छा यार, मेरा तो अभी ये भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़े, ऑल दिस, ये सब टेंशन को आपको क्या करना है। और सेकंड टेंशन, यार हमें 90 आ जाएंगे, हमारा यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो ये जितनी भी टेंशन्स आपने अपने माइंड में क्रिएट करी हुई हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक बैग लेना है आपको और जो भी आपकी टेंशन्स है उसको उस बैग के अंदर डाल देना है। ये जितनी भी आपके माइंड में टेंशन है उस बैग में डाल दो। और सुबह सबके घर में सामने आती होगी कूड़े वाली गाड़ी, स्वच्छ भारत अभियान वाली, जिसमें गाना चलता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, एग्जैक्टली वही वाली, इरादा कर लिया हमने वाली। तो वो कूड़े वाली गाड़ी सबके घर में आती होगी, मेरे घर पे भी आती है, आप लोगों के यहाँ भी आती होगी स्वच्छ भारत अभियान वाली। तो उस कूड़े वाली गाड़ी में आपको वो टेंशन का बैग फेंक देना है। क्यों भाई, टेंशन क्यों लेनी है? आज से पढ़ना शुरू करो। टेंशन तब लेना जब नहीं पढ़ोगे। जब पढ़ रहे हो तो किस बात की टेंशन है? जब डिसाइड कर लिया है पढ़ना है तो टेंशन क्यों लेनी? जब नहीं पढ़ोगे तब लेना टेंशन। और आज से हम सब पढ़ना शुरू कर देंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत आपको शॉर्ट वर्ड में बताना चाहती हूँ। जैसे आपकी और मेरी शक्ल डिफरेंट है, आपकी मम्मी की अलग है, पापा की अलग है, भाई बहनों की अलग है, ट्विंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो सबकी शक्ल जैसे डिफरेंट होती है, वैसे ही हमारे कंफर्ट जोन डिफरेंट होते हैं। हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, हमें किस समय हमारी बॉडी सबसे रिचार्ज होती है, एक्टिव होती है, वो सब हर एक बच्चे का, हर एक का अलग होता है। तो इसलिए आप अपने आप लिखोगे कि किस समय तुम्हें उठना है, किस समय सोना है। ये काम तुम खुद करोगे। जो तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दैट आई एम टेलिंग यू दिस स्ट्रैटेजी। तो टाइम टेबल, सोना उठना, वो 9 से 8, 10 से 11, 11 से 12 ना, वो तुम खुद बनाओ, अभी बनाओ। बाकी की बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की बुक्स, कॉपीज़ वगैरह पड़ी हैं, वीडियो पॉज करो, निकाल के लाओ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश, और अगर कोई और बच्चा है कॉमर्स का तो हर एक पे ये एप्लीकेबल है ये बातें। तो सारी बुक्स, कॉपीज़ निकाल के लियो। अब आपको जहाँ पे अपनी कॉपीज़ रखते हो पाइल अप करके रखना है। ये हिस्ट्री का हो गया, ये पॉलिटिकल का हो गया, इको का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। सॉर्ट आउट करके रखना है। बुक रखनी है, रिफ्रेशर है वो रखनी है, नोट्स वाली कॉपी रखनी है, रजिस्टर रखना है, और एक पेपर के ऊपर उस सब्जेक्ट का सिलेबस लेके रख देना है, या फिर एक कॉपी में। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट करने वाली, आप लोगों को कोई स्लो हो रहा है क्या बता रही हैं ये, बट ये सॉर्ट आउट करके सिलेबस को रखने वाली बात मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस, जितना तुम अपने कोर्स को सॉर्ट आउट करोगे, सिलेबस को सॉर्ट आउट करोगे, उतना ही तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा और उतनी ही ईजी तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। आई हैव गॉन थ्रू दीज टाइम्स जब मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो जब तुम्हारे पास ऐसे क्लीन से डेस्क पर रेडी है, ये रहा, अपने आप मन बन जाएगा पढ़ने का एंड आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी। जैसे ईयरफोन्स की लीड को हम, या फिर ईयरफोन्स की जो वो वायर होती है उसको सुलझा के रखते हैं ना, वैसे ही आपको अपनी सारी बुक्स, नोटबुक्स को सजा के रखना है, सुलझा के रखना है। क्लीनलीनेस से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव रहोगे तो पढ़ोगे तो मन भी लगेगा पढ़ने में। तो दिस स्ट्रैटेजी यू हैव टू अपॉइंट, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग करके रखना है। सेकेंडली, अब सबसे मुश्किल बात ये होती है कौन सा चैप्टर पढ़ें। तो देखो, जो चैप्टर तुम्हें खुद से सबसे अच्छा लगता हो, चाहे आखिरी चैप्टर ही क्यों ना हो बुक का, या पहला चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो जो तुम्हें अच्छा। जैसे मुझे चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग पसंद है, हिस्ट्री में थिंकर्स बिलीवर बिल्डिंग पसंद है, नेशनल इनकम इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट फॉर इको। तो जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता हो, मज़ा आता हो जैसे पढ़ने में, जो तुम्हें ईजी लगता हो, उसे उठाओ। उसके लिए क्या करना है, बुक लो, उसकी रिफ्रेशर लो, है तो नोट्स वाला रजिस्टर लो, एक हाइलाइटर हर बच्चा ले ले अपने पास में, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है हाइलाइटर, या कोई नियॉन स्केच पेन, कोई स्केच ले सकते हो, पेन लो और फ़ोन लो, सबसे ज़रूरी फ़ोन है, और ईयरफोन्स लो और बैठ जाओ।
पहले सबसे उस चैप्टर की तुम्हें वीडियो देखनी है। वीडियो देखते हुए गाइस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन में बताती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, तो उस चीज़ को तुम्हें लिख लेना है। सेकेंडली मैं बोर्ड पे नोट्स लिखती हूँ, उसकी वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट तुम्हें खुद से नोट्स बनाने की आदत डाल लेनी है। जिस समय मैं बता रही हूँ दिस हैपन दिस ईयर, दिस ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो आप अपने आप अपना जो हिस्ट्री वाला रजिस्टर है, जो भी रजिस्टर होगा उसको लिखना स्टार्ट कर दोगे। देखो जो चीज़ तुम खुद अपने हाथ से लिख रहे हो, तुम्हारा माइंड लिखवा रहा है ना तुमसे, तो वो ऑब्वियस है तुम्हारे माइंड के किसी ना किसी कोने में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। और जिस दिन आखिरी दिन पे बैठ के एग्जाम दे रहे होगे ना, तो कोई और चीज़ याद रहे ना रहे, वो जो तुमने उस समय वीडियो देखते हुए बीच में लिखी होगी वो तुम्हें ज़रूर याद रहेगी। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो जिस समय वीडियो देख रहे हो तुम कीवर्ड्स, सेंटेंस, एक पैराग्राफ भी अगर तुम्हें खुद से लग रहा है ना यार ये वाला आंसर है ना, इसको मैं इस तरीके से बना के लिख सकता हूँ, मुझे ईजी लगेगा, तो वो चाहे वो पूरा आंसर लिख दो। बट वाइल वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू मेक योर नोट्स। अपने नोट्स बनाओगे, अपनी राइटिंग में अपने दिमाग से बनाओगे, वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगा और हमेशा काम आएगा। अब चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा दिन लग सकते हैं, जैसे कि तुमने पहला चैप्टर उठाया, आज से ही तो शुरू कर रहे हो तरीके से, ठीक है। तो पहला चैप्टर उठाया, कोई सा भी चैप्टर तुमने, 1 दिन लगे उसमें, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन, उससे भी ज़्यादा लगे, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, चाहे तुम्हें कितने भी दिन लगे, तुम्हें उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। भैया आज इस चैप्टर को ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं उठेंगे हम, दूसरा सब्जेक्ट को नहीं उठाएंगे। अगर आपने जो भी चैप्टर उठाया है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, एंड पेज तक उसका एंड गेम ना हो जाए, तब तक आप ना ही दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करोगे, ना ही दूसरे चैप्टर की तरफ। उस चैप्टर का डी एंड करोगे, तब आप थोड़ी देर का ब्रेक लेके, चाहे 1 दिन का भी ब्रेक लेके, तब आप नेक्स्ट चैप्टर को उठाओगे। क्यों? धीरे धीरे यार, घबराना नहीं है यार इसमें इतने दिन लगे, नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आपका फुल सिलेबस कंप्लीट लग जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप चैप्टर उठा रहे हो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी, बट धीरे धीरे यू विल गेट इन टू द फ्लो, और फ्लो में आओगे तो आपके एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, इस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम दोगे ना तो CBSE भी घबरा जाएगा, भाई स्कूल तो बंद थे, ये सारे टॉप कैसे मार रहे हैं। ये दिन आएगा अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे। जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरे को नहीं छेड़ोगे, एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का हर एक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड CBSE भी सोचेगा कि ये सारे बच्चे टॉप कैसे मार रहे हैं। तो दिस स्ट्रैटेजी ऑल ऑफ यू विल फॉलो। देखो मैं तुम्हें 10-12 बातें नहीं बता रही हूँ, सिर्फ 2 ही बात बता रही हूँ, और उस पर वर्क करना है। हिंदी में कहते हैं ना, उस पर तुम्हें अमल करना है। जो 2 बातें मैंने बताई है इनको फॉलो करोगे तो आ जाएंगे तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर और तुम टॉप मार लोगे। और एक और बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, अगर नंबर अच्छे नहीं भी आए तो अपना मन छोटा नहीं करना है हमें। क्यों? बिकॉज हमारे मार्क्स ये नहीं बताते हैं कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है। बस ये है इफ़ वी गेट गुड मार्क्स, अगर हमारा माइलस्टोन है बोर्ड्स, अगर हमने अच्छे नंबरों से पास करेंगे तो खुद में बंदे के अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है कि येस वी डिड समथिंग। अभी तक हमने क्या करा अपनी लाइफ में? 12th वाले बच्चों ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा हमने अभी तक। हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी हमें खुशी देनी है, हमें खुद से भी अपने अंदर ये फीलिंग लानी है दैट येस वी डिड समथिंग। सेकेंडली, ये जो अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, ये जो आपकी नॉलेज है ना 12th क्लास तक की, ये कभी वेस्ट नहीं होती है। आगे चल के जब आप 20 साल बाद भी 10 जनों में बैठ के कोल्ड वॉर जैसे टॉपिक्स पे, हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे जब आप बता सकोगे, कुछ बोल सकोगे ना, तो सबको ही कहेगा भैया भाई की क्या नॉलेज है यार, बहन तो बड़ी समझदार है। तो ये चीज़ आपको अपना डेवलप करनी है। जैसे कि आप देखो, हम डोरेमोन देखते हैं, वी ऑल लव नोबिता, बट क्या कोई ऐसा है जो डेकिसुगी की रिस्पेक्ट ना करता हो? नहीं, वी ऑल रिस्पेक्ट डेकिसुगी। हम भी कहते हैं यार ये कितना इंटेलिजेंट है। तो वैसा ही आपको भी बनना है। क्यों ना हम इस साल डेकिसुगी बने, तो हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एक चैप्टर को लेंगे, उसका काम तमाम करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक दिन ऐसा आएगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टेबल आप अपना खुद रेडी करोगे, 10 बजे उठना है, इस समय उठना है, इस समय उठना है, दैट यू विल डू योरसेल्फ। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यू आर अ नाइट आउल, नाउ व्हाट इज़ अ नाइट आउल? नाइट आउल वो होते हैं जो रात में पढ़ते हैं। जो एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा है, आई एम अ नाइट आउल। तो अगर तुम्हारे घर वाले कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो और तुम नहीं पढ़ पाते हो सुबह उठ के, तो डोंट टेक एनी टेंशन। मेरे घर वाले
बहुत समझते हैं मेरी बात को। तो मेरे साथ यही था, अगर मैं सुबह 9 बजे भी उठ के पढ़ रही हूँ तो मुझे नींद आ जाती थी, कॉपी के पीछे मैं सो जाती थी। तो वो काम तुम्हें नहीं करना। अगर तुम रात को पढ़ने में कन्वीनियंट है आपको, तो आप रात को बैठ के पढ़ोगे। अपने पेरेंट्स को ये बात तुम्हें समझानी पड़ेगी कि हम रात में कंफर्टेबल हैं। जो भी टाइम तुम सबसे एक्टिव रहते हो, सबसे रिचार्ज रहते हो, उस समय बैठ के तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। तो नाइट आउल्स के लिए भी एक पूरा शेड्यूल पे वीडियो मैं उसमें बताऊँगी कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी। वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूँगी बना के कि हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर द नाइट आउल्स एंड फॉर द डे ड्रीमर्स, एक तरीके से कह दो आप कि उनको कैसे पढ़ना है। वो एक अलग वीडियो हम बना देंगे। बट सबसे ज़रूरी बात चीज़ क्या है कि आपको अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट करना है। और क्या करना है आपको, अपना एक एक सब्जेक्ट करके अपने जो माइलस्टोन है धीरे 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 आपको अपना काम कंप्लीट करना है। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब रात को पढ़ना है, नाइट आउल्स रात को पढ़ें, जिसको दिन में पढ़ना है वो दिन में पढ़े, वो आप खुद रेडी करोगे। तो विद दिस बस यही था जो मुझे आपको आज की वीडियो में बताना था स्पेशली। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज़ पे अगर तुमने अमल कर लिया, यानी कि अगर तुमने इस पे वर्क अपॉन कर लिया, तो गाइज यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, मार्क माई वर्ड। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर करनी हुई तो। सेकेंडली, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, इफ़ यू आर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, 11th में हो 12th में हो, तो हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक गिवन है, आप इंस्टाग्राम से जाकर सारे नोट्स ले सकते हो। अगर तुम्हें नहीं मिल रहे नोट्स तो कमेंट सेक्शन को चेक करो, कमेंट पिन कर रखा है मैंने, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सबके नोट्स गिवन है। आप चैप्टर वाइज भी नोट्स ले सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हाईलाइट सेक्शन चेक करके आप नोट्स ले सकते हो। इफ़ यू वांट गो फॉलो मी एंड टेक द नोट्स, नहीं चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी वे यू वांट, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप क्लास 12 में 11 में आपको पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। और अगर 2020 के बच्चों को सिलेबस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैंने सिलेबस वीडियोस डाल रखी है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको की, तो आप नीचे सिलेबस वीडियोस भी देख सकते हो। तो तुम्हें कन्फ्यूजन तुम्हारा बिल्कुल ही, वो टेंशन वाला बैग तुम्हारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, दैट विच चैप्टर यू हैव टू स्टडी और क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी नाइट आउल्स को कैसे अपना प्रिपरेशन करनी है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन